ओके क्लास 10th, दिस इज द थर्ड वीडियो जो हम कॉन्टिन्यूशन में कर रहे हैं। हम अपना टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट को लेकर कर रहे हैं। हमने पहली डेवलपमेंट की दैट पीपल आर हैविंग डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। हमने दूसरी कैरेक्टरिस्टिक भी की दैट पीपल आर हैविंग कन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंटल गोल्स। हमने एक और गोल किया दैट पीपल लुक फॉर मिक्स ऑफ गोल्स। मिक्स यानी बहुत सारी चीजों के बारे में एक साथ सोचते हैं। और चौथे के ऊपर हम कर रहे थे चाहे लैंडलेस रूरल लेबर हो उसे ज्यादा इनकम चाहिए, रेगुलर वेजेस चाहिए, बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज चाहिए, रिच अर्बन बॉय को अब्रॉड पढ़ने में मौका चाहिए, गर्ल्स भी चाहती हैं कि वो अपने परसुए कर सकें कैरियर्स फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली टू अर्न बेटर। Prosper farmers want their children to study abroad so they can learn more, they can bring modern technology with them, they can raise more production from the land and earn more income. नर्मदा वैली के जो आदिवासी हैं they want regular job opportunities or proper compensation for their development. Industrialists want more and more dams to be built so that they can get cheap electricity to raise their production. अल्टीमेटली किसी का भी हम डेवलपमेंटल गोल उठा लें, टैगोर पब्लिक स्कूल सेक्टर 2 पलवल के बच्चे लक्ष्मी मैम के लेक्चर को सुन रहे हैं बिकॉज दे वांट टू गेट गुड मार्क्स इन सोशल स्टडीज, बिकॉज दे वांट टू गेट बेटर एडमिशंस इन देयर सिलेक्टिव स्ट्रीम्स सो दैट दे कैन चूज देयर कैरियर वाइजली. सो इनकम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंटल गोल. 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी डेवलपमेंट की निकल आई. लेकिन इन 4 कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ क्या खाली इनकम से सब कुछ हो जाता है? तो हमारे लिए आता है नहीं. हम इनकम के साथ साथ इक्वल ट्रीटमेंट की भी डिमांड करते हैं. सब चाहते हैं कि सिर्फ मुझे अच्छे मार्क्स नहीं मिले, मेरे साथ क्लास में बिहेवियर इक्वली हो, मेरी बात भी सुनी जाए. नंबर 2, सब चाहते हैं कि हमें फ्रीडम दिए जाए, हमें कैद खाने में न रखा जाए. सब चाहते हैं कि हम जहां पर भी काम करें वहां हमें एक सिक्योरिटी का एटमॉस्फेयर मिले. सब चाहते हैं कि हमें सबसे रिस्पेक्ट मिले. सिर्फ इनकम ज्यादा होने से कुछ भी नहीं होता. सिर्फ मार्क्स ज्यादा होने से क्या होगा अगर कोई टीचर आपको इंसल्ट करती है? अगर मैं आपको सिक्योरिटी ना दे पाऊं कि मैं आपको अपना चैप्टर अच्छे से समझा पाऊंगी, अगर मैं आपको फ्रीडम ना दे पाऊं कि आप मुझसे डाउट्स पूछ सकते हैं, तो आप बेटर मार्क्स का क्या करेंगे? फाइन. ऐसे में इनकम के अलावा भी कुछ और इम्पोर्टेंट गोल्स हैं. बेटा इनकी वेटेज बोर्ड में ऐसे होती है: हाफ मार्क सबको इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए, हाफ मार्क फ्रीडम चाहिए, हाफ मार्क सिक्योरिटी चाहिए, हाफ मार्क दे वांट ऑल नीड रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स. इसके अलावा दे ऑल रिसेंट डिस्क्रिमिनेशन. रिसेंट का मतलब होता है अपोज्ड. हर पर्सन जो है वो डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट होता है, वो भेदभाव विश्वास बर्दाश्त नहीं करता है. जब हम इस तरीके की बात करते हैं तो हमारे चैप्टर का दूसरा सेगमेंट शुरू होता है जिसे हम कहते हैं नेशनल डेवलपमेंट. व्हेन वी टॉक अबाउट नेशनल डेवलपमेंट तो ऑब्वियसली जब मैं ऑनलाइन पढ़ाऊंगी तो शायद मैं आपको अनम्यूट करने के लिए कहूंगी और कहूंगी आप एक वर्ड लिखिए कि हिंदुस्तान की डेवलपमेंट कैसे पॉसिबल है. सबका अलग अलग आंसर आएगा क्योंकि आप सब अपने अपने घर में बैठे हुए हैं. इफ आई जस्ट डू अ 1 minute skit, right, what is national development? Obviously there are different answers and I will be getting different answer from students. But अगर मैं इसको डिफाइन कर रही हूं तो मैं ये कहूंगी नेशनल डेवलपमेंट एक एबिलिटी है जो कि एक देश की होती है ताकि वो अपने सिटीजन्स की लाइफ को इम्प्रूव कर सके. क्या मेरे देश में ये ताकत है कि वो हमें पैंडेमिक सिचुएशन से बाहर निकाल सकता है? हाँ, मेरा देश डेवलप्ड है. बात समझ में आ गई? जनरल क्राइटेरिया जो होता है किसी भी देश को डेवलप करने का वो ये होता है कि हम देशों को 2 कैटेगरीज में बांट देते हैं. एक कैटेगरी हम लेते हैं वो देश जो कि डेवलप्ड कंट्रीज हैं. दूसरी कैटेगरी हम वो लेते हैं कंट्रीज की जो कि अनडेवलप्ड कंट्रीज या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के अंतर्गत आते हैं. ऑब्वियस सी बात है जब हम डेवलप्ड कंट्रीज की बात कर रहे हैं तो आपके दिमाग में इमीडिएटली नाम इस समय आ जाएगा यूएसए, चाइना. मैम उनके पास ज्यादा है,
वो कंट्रीज जो उनके पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ज्यादा है, वो कंट्रीज जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, वो कंट्रीज जो अपने सिटीजन्स के एजुकेशनल लेवल को अपलिफ्ट करते हैं, हेल्थ स्टेटस को मेंटेन इजीली कर लेते हैं, दे आर कंसिडर्ड टू बी मोर डेवलप्ड. द अदर कंट्रीज आर कंसिडर्ड टू बी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज. इंडिया अभी डेवलप्ड रेस में है, वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ. कई बार हम ये भी जवाब देते हैं, मैम रिच कंट्रीज आर डेवलप्ड कंट्रीज, पुअर कंट्रीज आर डेवलपिंग कंट्रीज और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज. ये भी क्राइटेरिया ठीक है. मैम वेयर देयर आर मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज दोज आर डेवलप्ड कंट्रीज, द अदर्स आर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज. ये भी जवाब ठीक है. लेकिन ऑब्वियसली बात है, सब चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाती हैं, टेक्नोलॉजी में आ जाती हैं, एजुकेशनल लेवल में आ जाती हैं, हेल्थ स्टेटस में आ जाती हैं, और ये सब चीजें किसी भी देश की इकोनॉमी को बढ़ाती या घटाती हैं. अगर इकोनॉमी ऊपर की तरफ जा रही है, अप, तो दैट मीन्स वो डेवलप्ड है. अगर इकोनॉमी नीचे की तरफ आ रही है तो वो अंडर डेवलप्ड कहलाया जाता है. आज के लिए अभी इतना ही.